बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काईलाइन क्लासरूम। स्काईलाइन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम्स, यानी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। हम अक्सर क्या करते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी पूरे साल तो नहीं कर पाते, हम स्टडीज़ कर रहे होते हैं, मगर जो एग्ज़ाम की तैयारी है स्पेशली हम करते हैं जब हमें बहुत ही करीब सा टाइम फ़ील होता है, जब हमें लगता है कि अब टाइम बस आने ही वाला है। और उस वक्त हम जब हमारे पास 1 हफ़्ता मुश्किल से होता है या 2 हफ़्ते होते हैं, 15 दिन के अंदर हमें एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी होती है। तो इस सिचुएशन में अगर हम सही तरीके से प्लानिंग से और स्ट्रेटजीज़ बनाकर अगर हम एग्ज़ाम की तैयारी करें तो इस शॉर्ट टर्म में भी हम ये सारी चीज़ें जो हैं कवर कर सकते हैं और एग्ज़ाम्स की सही तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कैसे एग्ज़ाम्स को जो है सही तरीके से मतलब उसकी तैयारी की जाए, एग्ज़ाम्स की तैयारी की जाए और थोड़े ही टाइम के अंदर, ठीक है ना। ये इम्पॉर्टेंट है कि थोड़े ही टाइम के अंदर कैसे हम एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो आज ये पूरी वीडियो जो है उस जो एग्ज़ाम्स की तैयारी के हवाले से है, जिसमें मैंने आपको बताया है और ईज़ीएस्ट टिप्स बताए हैं मैंने आपको। अगर ये टिप्स आप आसानी से फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एग्ज़ाम्स की तैयारी में। सो नंबर 1 पर आता है नो योर सिलेबस। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के से पहले आपको अपना सिलेबस पक्के से याद होना चाहिए और पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस है क्या। अक्सर हम क्या गलती करते हैं कि हम बुक्स लेकर बैठ जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि कौन से चैप्टर्स हमने कवर किए हुए हैं और कौन सा सिलेबस है, कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हमने, क्योंकि पूरे की पूरी बुक्स जो है लाजमी सी बात है वो हम नहीं करते, ठीक है, उसकी तैयारी हम नहीं करते। सिलेबस होता है, उस सिलेबस के हवाले से ही हमें तैयारी करनी होती है। तो सिलेबस का जानना लाजमी है। उसके बाद ये जहन में रखें मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, यानी पास्ट पेपर्स। आप उन चीज़ों की तैयारी करनी है, स्पेसिफिक होना है आपको, ठीक है ना। ऐसे ही हवाई जो कहते हैं ना कि तीर छोड़ना, हवा में तीर छोड़ने के बराबर मतलब हमें नहीं करना, हवाई तीर नहीं छोड़ने। हमें एक प्रॉपर तरीक़ेकार पता होना चाहिए कि कौन से रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं हर साल और कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहले हमें ये सॉर्ट आउट करना होगा। वो कैसे करेंगे? पास्ट प्रीवियस पेपर्स से। पास्ट प्रीवियस पेपर्स लेकर आप बैठें और देखें कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं रिपीट हो रहे हैं और कौन से क्वेश्चंस अब तक आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप उनकी तैयारी करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको ये आना चाहिए, ये चीज़ आपको लाजमी करनी है कि पहले तो आप सिलेबस मालूम करें, उसके बाद वो क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पहले आ चुके हैं, सारे के सारे तकरीबन 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स हैं, उनको आप कलेक्ट करें और उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉर्ट आउट करें, उनको इंडिकेट करें और देखें, पहले सबसे पहले उनकी तैयारी करें, ठीक है ना। ये अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक कहते हैं ना कि एक टारगेट मिल जाएगा, स्पेसिफिक टारगेट मिल जाएगा। एक टारगेट सेट करें, तो ये टारगेट सेटर है, यानी सिलेबस का जानना, ठीक है, और रिपीटेड क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स को देखकर बनाना, ये एक टारगेट है। आपको टारगेट मिल गया, अब आपको क्या करना है? वो टारगेट हासिल करना है। नंबर 2 पर फिर उसके बाद आपको क्या करना है? मेक अ टाइम टेबल, प्लान फॉर द प्रिपरेशन। अब आपको सिलेबस भी पता चल गया, रिपीटेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें पता चल गई ना हर सब्जेक्ट के हवाले से। तो अब आप क्या करें? उनका टाइम टेबल बनाएं, प्लानिंग करें कि कौन से सब्जेक्ट को कितना देना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन से क्वेश्चंस को कितना टाइम देना है, और मेरे पास टोटल डेज़ कितने हैं, 15 दिन है, तो 15 दिन के हवाले से आप डिवाइड करें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और सब्जेक्ट्स के अंदर जो चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हर सब्जेक्ट की आउटलाइन जो है वो आपको लाजिम, जैसे हर टॉपिक की, हर चैप्टर की आउटलाइन, बुलेट पॉइंट्स जो हैं बनाने हैं, आपने आउटलाइन बनानी है। क्योंकि आप चैप्टर शुरू करने से पहले आपको आउटलाइन, आपको नाम जो है ना चैप्टर का सजेस्ट करता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर किसी सब्जेक्ट का, बायोलॉजी में आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सेल के बारे में, तो सेल के बारे में आपको आउटलाइन ऑलरेडी पता होनी चाहिए, उसको बनाएं। आपके सामने बुक्स होंगे, आपके सामने नोट्स होंगे, जो भी होंगे उसमें से आपको पहले आउटलाइन के आप सेल की डेफिनेशन करेंगे, सेल के कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं, पास्ट पेपर्स में सेल के हवाले से कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट इसके एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने आउटलाइन में बनानी है। और वो बुलेट पॉइंट्स में बनाएं आप,
ठीक है ना। आप जब भी ये कोई चैप्टर या कोई सवाल क्वेश्चन को जब तैयारी करने की कोशिश करें तो उसकी पॉइंट्स बनाएं, ठीक है ना, बुलेट पॉइंट्स बनाएं या नोट्स बनाएं, जो भी बनाएं, हाईलाइट करें हर चैप्टर को, हर टॉपिक को। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उनको हाईलाइट करते जाएं, ठीक है जी। तो ये सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सिलेबस और क्वेश्चंस, पास्ट पेपर्स जब ये पता चल जाए तो फिर आप टाइम टेबल बनाएं, प्लानिंग करें कि कौन से सब्जेक्ट्स के कौन से चैप्टर्स हैं, कितने दिन हैं मेरे पास, ये सारी चीज़ें प्लानिंग करके स्टार्ट कर दें। नंबर 3 पर अब ये है कि डोंट पैनिक एट ऑल। हम अक्सर क्या करते हैं जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एक तो हमें 11th आवर्स में यानी आखिरी वक्त में याद आता है हमारा एग्ज़ाम, तो उसको भी हम क्या करते हैं, पैनिक में सारा मामला जो है ख़राब कर देते हैं, ठीक है। पैनिक नहीं करना, हमें रिलैक्स रहना है, रिमेन काम एंड पॉजिटिव। आपके पास भले ही एक हफ़्ता हो सिर्फ, पर उस हफ़्ते के अंदर अगर आप प्लानिंग से काम करें, जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ उसके मुताबिक आप एग्ज़ाम की तैयारी करें और पॉजिटिव रहें। और ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आपसे, क्योंकि अक्सर लोग क्या कहते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, अब तो टाइम ही नहीं है, अब टाइम, यानी पढ़ने से ज़्यादा इस पर जो है अपना टाइम गंवा देते हैं कि बार बार ये कहते हैं कि टाइम नहीं है, अब टाइम नहीं बचा, अब मैं कैसे तैयारी करूँगा। ये जो चीज़ें हैं ये ख़त्म करनी है, पॉजिटिव आपको सोचना है, प्लानिंग करें, रिलैक्स रहें, पैनिक ना करें, ठीक है ना, डिस्टर्ब ना करें खुद को, टेंस्ड ना करें, स्ट्रेस में मत लेकर आए। आप बिल्कुल कॉम होकर और बिल्कुल पॉजिटिव होकर और आसानी से जो है एग्ज़ाम की तैयारी करने की जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, जो टाइम टेबल बताया है, जो टिप्स बताए हैं, उनके मुताबिक आप इस तैयारी करते जाएं, ठीक है। जो 3rd नंबर पर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पैनिक नहीं करना, आपको जो है ये चीज़ें नहीं करनी, आपने अपने माइंड को रश नहीं करना, ठीक है ना, अपने आप को रिलैक्स रखना है और फिर तैयारी करते रहना है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, तैयारी भी करते हैं और पैनिक ज़्यादा रहते हैं, यानी पढ़ रहे होते हैं मगर उसके माइंड में बार बार ये बात चल रही होती है कि यार अब टाइम नहीं है, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, टाइम नहीं है, अब एक दिन में मैं कैसे तैयारी करूँगा, 6 दिन के अंदर मैं 7 सब्जेक्ट कैसे पढ़ूँगा, या 7 दिन के अंदर 7 सब्जेक्ट्स, फिर उनके 7 चैप्टर्स कैसे पढ़ूँगा, फिर ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा। तो इस तरीके की जो सिचुएशन है इसको बिल्कुल भी जो है ख़त्म करना है, ठीक है जी। उसके बाद हम लास्ट में आते हैं, आखिरी चीज़ है रिकलेक्ट एवरी डे एट द एंड व्हाट एवर यू स्टडीड। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी हर दिन आप पढ़ रहे हैं, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आज के दिन में 8 घंटे या 6 घंटे पढ़ाई की है, उन 6 घंटों के अंदर आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स को टाइम दिया है, ठीक है ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स को टाइम दिया है, या एक ही सब्जेक्ट के अंदर आपने अलग अलग क्वेश्चंस को टाइम दिया है, तो उनको जब आप एंड कर रहे हो, जब आपका आखिरी घंटा हो स्टडी का, वहाँ पर सारी चीज़ें रिकलेक्ट करें। ऐसे नहीं कि आपने पढ़ लिया, पॉइंट्स बना ली, स्टडी कर ली और फिर बस आप सो गए और दोबारा सेकंड डे उठकर दूसरी चीज़ें पढ़ना शुरू कर दी। ये गलती कभी मत कीजिएगा। जब भी आप सुबह फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ रहे हैं और शाम तक आपने अपना जो टारगेट है वो पूरा कर लिया 6 घंटे का, एंड में आपने उन तमाम चीज़ों को रिकलेक्ट करना है, रिकवर करना है, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं आज। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज सेल के बारे में पढ़ा, उनके एमसीक्यूज़ बनाए, बुलेट्स फॉर्म बनाए, और उसके बाद आपने फ़िज़िक्स का कोई टॉपिक किया, फिर केमिस्ट्री का कोई टॉपिक किया, या कोई भी जिस तरीके से भी आपने किए हैं, उनके आपने लाजमी बुलेट पॉइंट्स बनाए होंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की होंगी, ये सारी चीज़ें करते हुए आप गए होंगे। तो जब आपका आखिरी घंटा हो, उस आखिरी घंटे के भी 10 या 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर आपने क्या करना होगा, वो सारी चीज़ें रिकलेक्ट करनी होंगी, उनको रिपीट करना होगा कि आपने आज किया क्या क्या है, कौन सी टॉपिक्स, कौन सी चीज़ें आज आपने फाइनल की हैं, पढ़ी हैं और उनको याद किया है। ये लाजमी करें, हर दिन आपको ये लाजमी करना है। फिर इसी तरीके से एग्ज़ाम वाली जो जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है कल आपका फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस रात भी आपको यही करना होगा कि सिर्फ आप उसको रिकलेक्ट करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो ये थी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो थी, बहुत ईजी टिप्स थी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। आप इनको फॉलो करें, ठीक है, और देखें कि आपकी तैयारी जो है कितनी आसान हो जाएगी। ये टिप्स आपको लाजमी फॉलो करने, इसके अंदर आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, आपके एग्ज़ाम की तैयारी इंशाअल्लाह ताला बहुत ही आसानी से हो जाएगी। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और मैं इनको प्रैक्टिकली कर चुका हूँ।
ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिकली जो है ना की हुई चीज़ें हैं, उसके बाद ही आपको बता रहा हूँ। और ये रिज़ल्ट्स देंगी आपको, 100% रिज़ल्ट्स देंगी अगर आप 1 हफ़्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर भी, कितना भी टफ़ एग्ज़ाम हो, अगर आप उसको इन फॉलोइंग जो मैंने आपको बताई हैं पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के मुताबिक अगर आप काम करेंगे और अमल करेंगे इनके ऊपर, तो आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने इसी तरीके की वीडियोस और भी देखनी है तो मेरे इस चैनल के अंदर बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, इंग्लिश ग्रामर के हवाले से, मोटिवेशनल स्पीचेस के हवाले से, जॉब प्रिपरेशन के हवाले